पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पाटलिपुत्र स्टेशन पर जो छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, क्या ये सिर्फ एक बवाल था या फिर इसके पीछे सोची समझी साजिश थी? हम आपको इस खबर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। पाटलिपुत्र स्टेशन पर कल देर रात से ही खूब हंगामा हो रहा था। छात्रों ने जमकर बवाल काटा। पहले छात्रों ने ट्रैक जाम कर दिया, उसके बाद ट्रेनों को रोक दिया, ट्रेनों पर चढ़ गए, खूब जोरदार हंगामा करने लगे, ट्रेनों का परिचालन बंद करवा दिया। कई सारी ट्रेनें लेट चली, इसकी वजह से कई सारे ट्रेनों का समय भी बदल गया और कई ज्यादा असर इसका देखने को मिला। इतना ही नहीं, स्टेशन परिसर पूरा रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। छात्रों ने पत्थरबाजी की, खूब हमला किया, पुलिस को भी चोटें आई, कई सारे जवान घायल हो गए। यहाँ तक कि ये भी खबर सामने आई कि पटना के रेल आईजी को भी चोटें आई हैं इस हमले में। इसके बाद डीएम पहुंचते हैं सुबह सुबह, पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, छात्रों को समझाने की कोशिश करते हैं और छात्र जो रहते हैं वो आईजी से मांग करते हैं कि आप ट्रेन बुलवाइए, हमें एग्जाम देने जाना है, हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे। आंखों में सपने लिए वो सभी छात्र स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन ट्रेनें समय पर नहीं पहुंचती हैं और ट्रेनें नहीं होने की वजह से, व्यवस्था नहीं होने की वजह से कई सारे छात्र लेट हो जाते हैं और इसकी वजह से कई सारे छात्र गुस्सा जाते हैं, एकदम उग्र प्रदर्शन करने लग जाते हैं और खूब हंगामा होता है, खूब देर तक पथराव होता है और इसका वीडियो तेजी से वायरल होने लग जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बवाल हुआ है, छात्रों ने इतना उग्र प्रदर्शन किया है, क्या इसके पीछे सिर्फ एक ट्रेन लेट होने की वजह है या फिर कोई सुनियोजित साजिश है कि जानबूझकर ये सब चीज किया गया है? ये सब सवाल अब उठ रहे हैं और इस खबर में हम आपको इसी का जवाब बताते हैं। बिहार की राजधानी पटना का पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन रविवार सुबह रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों परीक्षार्थियों में से कुछ उपद्रवी तत्वों ने स्टेशन पर भारी तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। इस हिंसक झड़प में स्थिति को संभालने पहुंचे रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती तौर पर इसे परीक्षा छूटने के डर से उपजा छात्रों का गुस्सा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने इसके पीछे गहरी साजिश और असामाजिक तत्वों की मौजूदगी की ओर स्पष्ट इशारा किया। वहीं आपको बता दें कि पन्ना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और रेल पुलिस के मुताबिक पाटलिपुत्र स्टेशन पर माहौल बिगड़ने की शुरुआत रविवार सुबह नहीं बल्कि शनिवार और रविवार की रात से ही हो चुकी थी। प्रशासन को आधी रात के करीब सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग स्टेशन परिसर में जमा होकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें समझाने और शांत रहने की लगातार अपील की, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ लोग लगातार उग्र रुख अपनाए हुए थे। प्रशासन का कहना है कि अभ्यर्थियों के लिए पहले से ही 2 विशेष ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध थी। इसके बावजूद जानबूझकर अफरा तफरी का माहौल तैयार किया गया ताकि छात्रों को भड़काया जा सके। इस पूरे बवाल में पुलिस को जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह उपद्रवियों की कार्यशैली थी। रेल पुलिस के अनुसार स्पेशल ट्रेनें खड़ी होने के बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर बार बार ट्रेनों की इमरजेंसी चेन पुलिंग, वैक्यूम खींचना शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य ट्रेनों को समय पर खुलने से रोकना था। बताया जाता है कि जैसे ही सुबह अन्य परीक्षार्थियों की भीड़ स्टेशन पहुंची, इन तत्वों ने यह अफवाह फैला दी कि ट्रेनें लेट हैं और वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। करियर के सवाल को लेकर आम छात्र आसानी से बहकावे में आ गए और देखते ही देखते सैकड़ों लोग रेलवे ट्रैक पर उतर गए। इतना ही नहीं, छात्र भड़कने लगे और जब आंदोलन उग्र हुआ और राजधानी एक्सप्रेस जैसी मुख्य ट्रेनें बाधित होने लगी, तब रेल आईजी जितेंद्र राणा खुद मोर्चा संभालने पहुंचे। वह बेहद संवेदनशील तरीके से छात्रों को समझा रहे थे और उनकी मांगों को सुन रहे थे, लेकिन छात्र कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। अधिकारियों का मानना है कि साजिशकर्ता किसी भी कीमत पर समझौता नहीं चाहते थे। जैसे ही पुलिस ने छात्रों को समझाने के बाद ट्रैक खाली करने की चेतावनी दी, भीड़ के पीछे छिपे असामाजिक तत्वों ने अचानक बड़े पत्थरों और रोड़ों से हमला बोल दिया। अचानक हुआ तेज पथराव से साफ लगता है कि पत्थर पहले से ही इकट्ठा करके रखे गए थे, जो एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करते हैं। पुलिस प्रशासन इस घटना को केवल एक परीक्षा की अव्यवस्था से जोड़कर नहीं देख रहा। साल 2022 में बिहार के भीतर हुए अग्निवीर आंदोलन के दौरान भी इसी तरह से रेलवे स्टेशनों को फूका गया था।
ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई थी। जानकारों के अनुसार वर्तमान में देश के भीतर नीट परीक्षा को लेकर मचे राष्ट्रव्यापी बवाल के बीच बिहार पुलिस की इस परीक्षा में ऐसी बड़ी हिंसा भड़कना किसी गहरी राजनीतिक या सामाजिक अस्थिरता पैदा करने वाली साजिश का हिस्सा हो सकती है। उपद्रवियों ने ठीक उसी अग्निवीर पैटर्न का इस्तेमाल किया जहां छात्रों की लाचारी को ढाल बनाकर देश की संपत्ति को निशाना बनाया जाता रहा। इस बीच दानापुर पूर्व पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों के हंगामा मामले में रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 नामजद समेत 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। वहीं आधे दर्जन छात्र को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही। बता दें कि इस पथराव की घटना में पटना आईजी जितेंद्र राणा समेत 6 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए हैं और इन सभी को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और रेल आईजी जितेंद्र राणा ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने और उपद्रवियों को बेनकाब करने के लिए एक विशेष टीम यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया है। इस टीम में कई डीएसपी और थाना अध्यक्षों को शामिल किया गया है। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ स्थानीय मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बनाए गए वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस का साफ कहना है कि मासूम छात्रों के भविष्य से खेलने वाले और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले किसी भी असली साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक प्लानिंग की गई। ऐसा हमारा नहीं बल्कि पुलिस टीम का कहना है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश खुद रेल आईजी करेंगे। सारी चीजें देख रहे हैं और इसके अलावा एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। अब जांच पड़ताल जारी है और जल्द से जल्द ये पूरा साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा, सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।